आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमें देखा कि इंडिगो की फ्लाइट्स जब धड़ाधड़ कैंसिल हुई, कैसे भारत की जो रफ्तार है वो थम सी गई। किसी का एग्ज़ाम छूटा, किसी की शादी छूटी, किसी के बुज़ुर्ग माँ बाप फंस गए और लोगों को बेहद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। अब शायद सरकार को लगा जिस तरीके से उन्होंने इंडिगो को मोनोपोली करने दी कि एयरलाइन सेक्टर का 65% सिर्फ और सिर्फ इंडिगो कवर कर रहा था। अब उसकी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी है। यानी अब जल्द 3 नई एयरलाइंस भारत के मार्केट में आपको नज़र आएंगी। अभी आपको पता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट, इंडिगो, ज़्यादातर बिजनेस इन्हीं फ्लाइट्स के पास है और कम कहा जाए भारत में ऑप्शंस हैं। लेकिन सरकार ने एक फ़ैसला लिया जिसमें 3 एयरलाइंस शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है। और ये किया जा रहा है एविएशन सेक्टर में मोनोपोली को तोड़ने के लिए। अब इंडिगो की मोनोपोली हुई भी तो इसी सरकार के नीतियों के चलते। अब सरकार ने इन एयरलाइंस को एनओसी दिया है। अब इन एयरलाइंस के बारे में आपको बताते हैं कब से ये नई एयरलाइंस भारत में आ जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको बताएं कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक बयान जारी किया और उस बयान में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज़्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को बेहतर सर्विसेज और ऑप्शंस मिलेंगे। स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाइट 91 जैसी छोटी एयरलाइंस को पहले ही उड़ान योजना के तहत उड़ान भरने का मौका मिल चुका है। इन एयरलाइंस ने इससे छोटे शहरों और कस्बों में हवाई सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो छोटे शहरों में उड़ने वाली तो ये एयरलाइंस हो गई, लेकिन दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चंडीगढ़, इन सब जगहों पर अब जल्द अल हिंद, स्टार एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को हम उड़ते हुए देखेंगे। अब जो एविएशन इंडस्ट्री हैं एविएशन इंडस्ट्री के जो जानकार हैं उनका कहना है कि इससे भारतीय एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और जब कंपटीशन आता है तो बाकी जो एयरलाइंस हैं वो आराम से सोच के बैठी हैं कि यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा चलाएंगे, तो वो जो है मोनोपोली भी ख़त्म होगी। हालांकि नई एयरलाइंस के सामने असली चुनौती अब शुरू होगी। उन्हें पूंजी जुटानी होगी, पैसा चाहिए, विमान बेड़े को तैयार करना होगा और मजबूत नेटवर्क खड़ा करना होगा। तो इतना आसान नहीं है नई कंपनीज़ के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले एक दशक में कई कंपनीज़ जो हैं वो कोलैप्स हो गई हैं। आपको जब विजय माल्या के पास थी स्पाइस जेट, वो कोलैप्स हो गई, फिर स्पाइस जेट ख़रीदी गई, नए मालिकों के पास गई। किस तरीके से जेट एयरवेज़ बंद हो गई। तो ऐसा आसान नहीं है कि एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी नई एयरलाइंस आएंगी और वो फ़ायदे में आ जाएंगी। तो अच्छी खासी पूंजी चाहिए, उनको अच्छे विमान ख़रीदने पड़ेंगे, बोइंग, एयरबस जैसे, और सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा और उसके बाद अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। जानकारों के मुताबिक अगर ये एयरलाइन सफल होती हैं तो फ़ायदा सीधे यात्रियों को मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, टिकटों के ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। आप सोचिए, आज ही आप अगर दिल्ली से गोवा जाना चाहें तो आपको कोई भी टिकट 15-16 हज़ार से कम नहीं मिलेगी एक व्यक्ति की, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा है तो ये एयरलाइंस औने पौने दाम लेते हैं, फ्लेक्सी फेयर्स लगा दिए गए हैं और अच्छे खासे पैसे वसूले। एयर इंडिया और स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जब इंडिगो कोलैप्स हुई, मतलब दिल्ली से लंदन जाना सस्ता था दिल्ली से मुंबई जाने से, तो ये नौबत आ गई थी। इस तरीके से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अब इन नई एयरलाइंस को एनओसी मिली, उसका मतलब क्या है? एनओसी
मिलने का मतलब है कि सरकार ने इन कंपनियों को एयरलाइन शुरू करने की आगे की प्रक्रिया तैयार करने की अनुमति दे दी है। अब अगला कदम है कि डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट इनको लेना होगा। साथ ही इन्हें विमान फ्लीट, पायलट, स्टाफ, मेंटेनेंस और रूट नेटवर्क से जुड़ी सारी तैयारियां करनी होंगी। तो एनओसी मिलने का मतलब ये नहीं है कि एनओसी मिल गई तो अब ये 1 महीने बाद शुरू हो जाएंगी, नहीं। अभी इन्हें डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से तमाम कागजात बना करके अप्रूवल लेने होंगे। पायलट्स, नेटवर्क, ग्राउंड स्टाफ, सबकी तैयारी करनी होगी और ये प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा। इसके लिए अभी हो सकता है कि 6 से 7 महीने या 1 साल भी लग जाए। इसी दौरान ये भी साफ हो जाएगा कि अगर कोई एयरलाइन आर्थिक रूप से मजबूत है और है तो वो उड़ान संचालन के लिए कितनी तैयार है। अब राम मोहन नायडू जो देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने हैंडल से 3 तस्वीरें शेयर की हैं और इन तस्वीरों पर उन्होंने कमेंट लिखा है, ओवर द लास्ट 1 week pleased to have met teams of new airlines aspiring to take wings in Indian skies, शंख एयर, अल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस। पिछले 1 हफ्ते में मैं 3 विमान कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिला हूं जो भारत के आकाश में उड़ान भरना चाहती हैं, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। वाइल शंख एयर हैज़ ऑलरेडी गॉट द एनओसी फ्रॉम मिनिस्ट्री, यानी शंख एयर को पहले ही एनओसी मिल चुका है मंत्रालय से। अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस हैव रिसीव्ड देयर एनओसीज इन दिस वीक, यानी इस हफ्ते इन 2 दूसरी कंपनियों को भी एनओसी मिल गई है। अब जो भारत का घरेलू एविएशन बाज़ार है वो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों में से एक है। सरकार का मानना है कि जितनी ज़्यादा एयरलाइन होंगी उतनी ही ज़्यादा उड़ानें और सीटें मिलेंगी। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, टिकट के दाम भी कॉम्पिटिटिव होंगे और इसी सोच के साथ सरकार नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है ताकि विमान बाज़ार में 1 या 2 बड़ी कंपनियों पर निर्भरता ना रहे और यात्रियों को ज़्यादा विकल्प मिले। अब आपको बताते हैं तीनों एयरलाइंस के बारे में। शंख एयर उत्तर प्रदेश की ये एयरलाइंस खुद को फुल सर्विस एयरलाइंस के तौर पर पेश कर रही है। कंपनी का फोकस बड़े शहरों और प्रमुख राज्यों को आपस से जोड़ने पर होगा। नेटवर्क का विस्तार धीरे धीरे किया जाएगा ताकि शुरुआत के खर्च को नियंत्रित रखा जा सके। योजना के मुताबिक एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में अपने उड़ान शुरू करेगी, यानी मार्च में या मार्च अप्रैल तक इनकी पहली फ़्लाइट्स जो है वो शुरू हो जाएंगी। अगले 2 से 3 साल में 20 से 25 विमान लाए जाएंगे। तो यानी शुरुआत में इसकी 1 या 2 फ्लाइट होंगी, लेकिन धीरे धीरे पैसे आने के साथ साथ ये अपनी विमानों को ख़रीद करके इस नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब ये अल हिंद एयर कहाँ की है? अल हिंद एयर केरल की है। केरल के अल हिंद ग्रुप से जुड़ी ये एयरलाइंस है। पहले ट्रैवल और टूरिज़्म क्षेत्र में काम करती रही है। अब इसका मॉडल रीजनल और लो कॉस्ट कनेक्टिविटी यानी कम पैसे में बेहतर सुविधा देने की तरफ है। कंपनी छोटे विमानों का इस्तेमाल करके टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने पर ध्यान देगी। जैसे कोई फ़्लाइट है तो जयपुर से लखनऊ, लखनऊ से बनारस, पटना से दरभंगा, बेंगलोर से मैंगलोर, मुंबई से पुणे, जयपुर से उदयपुर, इस तरीके से। आप बात करते हैं फ्लाई एक्सप्रेस के बारे में। ये एयरलाइन कार्गो और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। घरेलू और कार्गो की बढ़ती मांग देखते हुए कंपनी पैसेंजर उड़ानों के साथ कार्गो की भी सुविधा देगी। इससे उसे अधिक पैसा मिल सकता है और मौके भी मिल सकते हैं। तो ये तो रही इन तीनों एयरलाइंस की बात। और अच्छी बात यह है कि तीनों एयरलाइंस भारत की हैं, एक केरल की, एक उत्तर प्रदेश की, और थोड़ा बहुत अनुभव इनके पास पहले से है। तो अभी भी हमें लगता है कि हम दिसंबर 26 को ये बात कर रहे हैं, अगले दिसंबर तक ये तीनों फ़्लाइट्स जो हैं, तीनों कंपनियां हैं, इनकी फ़्लाइट्स हम लोगों को नॉर्मल होते हुए मिलेंगे। लेकिन अभी 1 साल का वक्त लगेगा, यानी 1 साल तक हमें इंडिगो या एयर इंडिया या स्पाइस जेट इनकी मार देखने को मिलेगी। अब
इंडिगो की सर्विस थोड़ी ओके है, लेकिन इंडिगो का कोलैप्स हमने देखा। वहीं एयर इंडिया अक्सर महंगी हो जाती है, तो स्पाइस जेट की सुविधाओं को लेकर अक्सर सवाल उठता है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। तो भारत का जो एविएशन सेक्टर है बहुत अच्छी सेहत में नहीं है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अब जब कंपटीशन आएगा तो हो सकता है बेहतर हो, लेकिन 3 नई एयरलाइंस ज़रूर मार्केट में आने वाली हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए। शंख एयर, अल हिंद एयर और जो फ्लाई एयर जो है, ये तीनों जो है ये मार्केट में आने वाली हैं और मोनोपोली ख़त्म करने की कोशिश है। अगर ये पहले कर लिया होता तो इंडिगो का जो बंटाधार इंडिगो ने किया है लाखों पैसेंजर्स का, वो भंटाधार नहीं होता। तो क्या सोचते हैं इस फैसले पर, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं। और हम कोशिश करते हैं कि हर मुद्दे से जुड़े वीडियोस आपको लेकर के आएँ, और कुछ किसी विशेष मुद्दे पर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें। हम तैयारी करके उस मुद्दे पर भी आपके लिए रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।